देखिए, राजस्थान में भजनलाल सरकार के 2 साल पूरे हो चुके हैं और तमाम विकास के रथ निकाले गए। सरकार कह रही है कि प्रवासी राजस्थान किया, खेलो इंडिया किया, राइजिंग राजस्थान के तमाम, लेकिन विपक्ष लगातार हमला कर रहा है और कह रहा है कि कोई विकास नहीं किया, सिर्फ झूठ के वादे किए हैं। लगातार गोविंद सिंह डोटासरा हमला कर रहे हैं, पूरा विपक्ष मिलकर हमला कर रहा है। कल जो है जयपुर में एक बड़ी जो है शहीद स्मारक पर आंदोलन हुआ, रैली भी हुई। हमारे साथ बीजेपी के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता है कृष्ण कुमार जानू जी। जानू जी, आप बीजेपी में रहे हैं लंबे समय से, संघर्ष किया आपने, देखा है राजनीति को लंबे समय से। विपक्ष हमला कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि विकास किया है 2 साल में, कांग्रेस 5 साल में नहीं कर पाई और बीजेपी ने 2 साल में बेमिसाल काम किया है। क्या लग रहा है? देखो, ये शब्द मसाज है और जनता इसको समझ भी रही है। अगर बीजेपी ने ऐसा कुछ किया होता तो अंत में जो स्थिति हुई वो नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी में अब जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं की कद्र कम हो गई है और पॉलिटिकल मैनेजमेंट के एक्सपर्ट जो हैं वो इवेंट मैनेजमेंट करते हैं और इवेंट के बाउचर बनाते हैं, बड़े बड़े बिल बनते हैं। पहले पार्टी लेवल पर बनते थे, अब सरकार लेवल पर बनते हैं। कौन से कारपेट लगाने से, कौन सी कुर्सियां लगाने से, कौन सा भोजन नाश्ता लाने से अधिक कमीशन मिलेगा, वो काम चालू हो गए हैं। जितने इवेंट हुए हैं उनमें पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट क्या है और पब्लिक का रिस्पॉन्ड क्या है, इसका असेसमेंट करना पार्टी ने वो फाइल ही बंद कर दी है। अब तो टोटली इवेंट मैनेजमेंट वाली टीम पार्टी को मैनेज कर रही। कांग्रेस कह रही है बार बार कि है ना, हमारी जो योजनाएं थी वो बंद कर दी हैं। तो कैसा देखते हैं कि वाकई में योजनाएं बंद की जा रही हैं या उनका नाम चेंज हुआ है? हाल ही में एक बड़ी योजना थी मनरेगा, उस जो कांग्रेस की योजना थी केंद्र की, उसको भी जो है नाम परिवर्तित करके जी राम जी कर दिया गया है। देखो, भारतीय जनता पार्टी को ध्यान भटकाने में महारत हासिल है और योजनाओं के नाम बदलने से मूल मुद्दों से ध्यान भटककर उस पर बहस होती है। मनरेगा की जगह जी राम जी करेंगे तो उस पर बहस चलेगी। जैसे कांग्रेस ने अपने समय में, जब वो सत्ता के पावर में थी, केंद्र में थी, तो उन्होंने गांधी शब्द का निचोड़ निकाल दिया था। भारतीय जनता पार्टी अभी डबल प्रेशर में है, राजस्थान में भी सरकार है, दिल्ली में भी सरकार है, तो ये राम जी शब्द की जो भी ताकत है उसका निचोड़ निकाल रहे हैं, इसलिए हर चीज में राम जी घुसेड़ रहे हैं। अब भाजपा है, कुछ भी कर सकती। तो क्या लग रहा है, ये सही मायने में जो विपक्ष आरोप लगा रहा है, योजनाएं चेंज हो रही है, नामकरण चेंज हो रहा है, कामकाज नहीं हो रहा है? देखो, काम अपनी गति से हो रहा है। अपेक्षाओं की गति अलग होती है और काम की गति अलग होती है। जिस गति से काम होना चाहिए उस गति से काम नहीं होने के कारण जनता में जो नाराजगी है वो नाराजगी अभिव्यक्त नहीं हो और नरेगा को जी राम जी बना करके उसमें डिबेट में डाल दिया जाए, टीवी चैनल आप और हम सब इन बातों में उलझ जाएं, मूल बातों से ध्यान हट जाए। विकास अपनी गति से होता है, पर बड़ी बातें दिखा करके, बड़ा लालच दे करके जो खेल खेला जाता है वो जब उस रूप में नहीं होता है तो फिर नए नए सगुफे और नए नए विवाद पैदा किए जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में 2 साल के शासनकाल में जो काम कर पाई है, भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं लग रहा है। अब मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। यहाँ मास्टर प्लान और जोनल प्लान के नाम से टाउन सर्वे का, भारत सरकार की अमृत योजना का जो बजट आया हुआ है उसका मिसयूज अपनी प्रकाष्ठा पर है। अभी एक टेंडर हुआ है डीएलबी के द्वारा जिसमें जिन नगर पालिकाओं का मास्टर प्लान से पहले जोनल प्लान बन गया, उसी डाटा पर मास्टर प्लान बनना है। तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने उस विषय में सीधे तौर पर चिट्ठी लिखी थी कि जिस फर्म ने जोनल प्लान बनाया है मास्टर प्लान वही बनाएगी तो खर्चा कम होगा। और उस समय जो अधिकारी थे वही अधिकारी आज है। उस समय उन्होंने जोनल प्लान के भुगतान के कागज आदेश किए। अब 3 बार जालोर के, सिरोही के, बिनमल के उस साइड के टेंडर हो रहे हैं, 3 बार कैंसिल हो चुके हैं, फिर टेंडर हो गए। ये इस बात का प्रमाण है कि भ्रष्टाचार को तकनीकी शब्दों में लपेटकर वहां सत्ता में बैठे कुछ अधिकारी खेल रहे हैं और सरकार में एक ही चर्चा चल रही है, मंत्रिमंडल बदल रहा है, मुख्यमंत्री बदल रहा है, इसलिए काम पर ध्यान कम है। और काम पर ध्यान कम होता है तो इस प्रकार के सगुफों का इजाद किया जाता है। और क्योंकि पार्टी में अधिकांश लोग इवेंट मैनेजमेंट वाले काम कर रहे हैं तो वो फिर हर बात को इवेंट बना करके जनता का ध्यान भटकाने में महारत है। तो इसीलिए क्या है कि बार बार जो है इधर से उधर गुमराह किया जा रहा है पब्लिक। हाँ, हर चुनाव के पहले ये सगुफा छोड़ा जाता है, मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है, मंत्रिमंडल में चेंज चर्चाएं चल रही हैं। ये 2 साल से पहले दिन से लेकर काम की बातें कम हुई हैं, बदलाव की बातें ज्यादा हुई हैं, मीडिया ट्रायल बदलाव का ज्यादा हुआ है। पर सरकार में पर्ची से सरकार आई है तो पर्ची की सरकार खुद बदलाव कर ले, ये तो स्थिति नहीं है। और दिल्ली में
भारतीय जनता पार्टी ने तो अभी खुद ने अपना काम चलाऊ अध्यक्ष बनाया है। जब परमानेंट अध्यक्ष बनेगा तो यहाँ कुछ बदलाव की बातें होंगी। आप पत्रकार रहे हुए हैं, हाल ही में एक मीडिया संस्थान ने एक बड़ा स्टिंग ऑपरेशन किया है जिसमें 3 पार्टियां यानी निर्दलीय, कांग्रेस और बीजेपी के एक बड़े जो खीवसर से विधायक है रेवत राम डांगा, उनका जो है स्टिंग ऑपरेशन किया है। उस ऋतु वनावत जो विधायक हैं उनका किया है, और एक बयाना से विधायक है अनीता जो है जाटा, उनका किया है। तो कैसा देखते हैं कि कमीशन खोरी का जो धंधा है, कमीशन खोरी हम एक तरीके से कहें कि कमीशन खोरी जो चल रही है वो वाकई में विधायक इस तरीके से करते हैं, जो पब्लिक का पैसा आता है टैक्स के माध्यम से जनता तक पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच पा रहा है। देखो, ईमानदार बात यह है, भारत की राजनीति में ईमानदारी ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। हर आदमी बेईमान है, सबकी अपनी बेईमानी के तरीके हैं, और इस स्टिंग ऑपरेशन में जो विधायक फंसाए गए हैं या फंसे हैं वो प्रायोजित स्टिंग है। और प्रायोजित स्टिंग में तो हम किसी को भी कभी भी कहीं भी टारगेट कर सकते हैं, और जिस पत्रकार ने किया, जिस समूह ने किया, उस समूह की ईमानदारी जो है उस पर भी सवाल उठेंगे। भ्रष्टाचार अगर लेना पाप है, कानून तोड़ना है, तो फिर देना पाप नहीं है क्या? और पत्रकार को स्टिंग करने के लिए ये पाप करने की छूट कानून की किस धारा में प्राप्त है? जिन विधायकों को इसमें टारगेट किया गया है वो विधायक हैं जो या तो निर्दलीय हैं या SC ST OBC से आते हैं। क्या मंत्रिमंडल का कोई सदस्य भ्रष्टाचारी नहीं है? क्या सचिवालय में बैठने वाले IAS अधिकारियों में कोई भ्रष्टाचारी नहीं है? ये क्या कहते हैं कि जैसे कबूतर मार के टांगना है, बड़ी मछली कोई नहीं मार रहा, सब छोटी छोटी शिकार दिखा रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि जिस तरीके से ये स्टिंग ऑपरेशन किया है, क्योंकि जनता कह रही है, आम लोग भी कह रहे हैं, चर्चाएं चल रही हैं, मीडिया संस्थानों में ये चर्चाएं चल रही हैं कि जो स्टिंग किया था कि बहुत सारे नेताओं का किया था, लेकिन 3 ही विधायक क्यों पकड़ में आए? मैंने एक शब्द बोला कि प्रायोजित है सारा खेल, और उसमें जिनकी जैसी भूमिका होती है वैसी भूमिकाएं भी नजर आने लगी हैं। और ये स्टिंग ऑपरेशन केवल और केवल कोई बोले नहीं, किसी को मंत्री बनने से रोकना है और किसी को काबू में रखना है, किसी को साथ में रखना है। जिन पर किया गया है उनका आप विश्लेषण करेंगे तो समझ में आ जाएगा। अभी डांगा के मंत्री बनने की चर्चाएं चल रही थी, तो वहां किस प्रकार उसको रोका जा सकता है, इसलिए उस पर प्रयोग किया गया है। ऋतु बनावत निर्दलीय है पर मूल रूप से भाजपा परिवार की है, विद्यार्थी परिषद की कार्यकर्ता रही है, उस पर यह प्रयोग इसलिए किया कि वो फड़फड़ाए नहीं, कहना माने। ये सारे प्रयोग प्रायोजित हैं, और प्रायोजित प्रयोग के परिणाम जनता के अनुरूप नहीं आते। ये तो जनता का ध्यान भटकाने का खेल है। इसमें सरकार का सिस्टम और राजनीति में जो मैंने एक शब्द काम में लिया, संगठन में जो इवेंट मैनेजमेंट वाला ग्रुप सक्रिय है, वो ये इवेंट बना के जनता का ध्यान भटका रहा है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है अरावली पर्वतमाला को लेकर के। अरावली पर्वतमाला राजस्थान के लिए ग्रीन हाउस है। कह रहे हैं कि 100 मीटर से ऊपर की जो पहाड़ी होंगी, पर्वतमाला होगी, वो जो है अरावली के दायरे में आएगी, वाकई नहीं आएगी। कैसा देखते हैं इस फैसले को लेकर? देखो, कुल मिलाकर के आदमी का सिर होगा और वो 6 फीट का होगा तो आदमी होगा, वरना नहीं होगा। कुल मिलाकर पहाड़ तो पहाड़ है, और उसे जिन्होंने ये कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है या जिस किसी ने कहलवाया है, सुप्रीम कोर्ट में बैठने वाले लोग कितना जस्टिस करते हैं। खुद सुप्रीम कोर्ट के जज रिटायरमेंट के समय बोल कर जाते हैं कि यहाँ न्याय मिलता नहीं, खरीदना पड़ता। वहाँ के जो निर्णय है उनमें लोक आस्था मेरी समझ में बची नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट है, उसके खिलाफ कोई बोलेगा तो है नहीं, पर माननीय सुप्रीम कोर्ट के प्रति लोक आस्था नहीं है, ये प्रमाणिक सत्य है। तो जानू जी, क्या लग रहा है कि अरावली पर्वतमाला को लेकर के, क्योंकि बहुत कम ऐसी चोटियां हैं जहां 100 मीटर से ऊपर होंगी, ज्यादातर तो 90% ऐसा माना जा रहा है कि अरावली की 100 मीटर से दायरे से नीचे है। खनिज, लैंड माफिया, ये सब सक्रिय होंगे। देखो, कुल मिलाकर के खनन माफिया के लिए गोल्डन पीरियड है। भजन लाल जी नए मुख्यमंत्री हैं, और पहले के जो नेता थे, स्टेबल नेता, चाहे भाजपा के चाहे कांग्रेस के, उस जमाने के नेताओं ने तो प्रदेश को लूट लिया है। उनके सबके पास माइनिंग के बड़े बड़े पट्टे हैं। अब ये जो नया इवेंट मैनेजमेंट वाला टीम आया है, इसको भी तो कुछ चाहिए, इसलिए वो उसमें अपना भविष्य तलाश रहे हैं। उन्हें प्रदेश के विकास से नहीं, अपने भविष्य के सुधार से मतलब है, इसीलिए इस प्रकार की बातें चल रही। विपक्ष एक्टिव हुआ है। अशोक गहलोत जी ने ट्वीट किया, कहा है कि अरावली को जो है उन्होंने डीपी बदली है, कहा है कि अरावली सेफ। तो कैसा देखते हैं कि विपक्ष को आगे आना चाहिए? देखो, सिंबॉलिक जो कुछ भी कांग्रेस करेगी, चाहे वो शहीद स्मारक पर करे या ट्विटर पर करे, उससे काम नहीं चलेगा। अभी जनता जो है वो कांग्रेस के बारे में अगर आस्थावान होती तो सरकार नहीं बदलती, और भारतीय जनता पार्टी ने 2 साल में जनता के विश्वास को तोड़ा है। जनता ने जो आस्था प्रकट की थी उसका इस्तेमाल किया है, जनता के लिए ऐसा कोई काम नहीं किया जो गिनाया जा सके। अभी हाल ही में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बदले गए हैं,
नितिन नवीन को बनाया गया है, तो कैसा देखते हैं कि नितिन नवीन को बिहार से चुन करके लेके आए और जो है कोई ऐसा जो कहें तो पुराना नेता यानी कि वो नहीं मिला? देखो, मोदी जी का जब से वो राजनीति में आए हैं वो धमाका करते हैं और ये उनका पॉलिटिकल धमाका है। वो रात को 8 बजे जाकर कहते हैं कल 1000 और 500 का नोट चलन में नहीं होगा, वैसा ही ये है। भारतीय जनता पार्टी की जो रूटीन प्रोसेस की राजनीति है उसमें कोई व्यक्ति नहीं लाकर सीधा बिहार के एक विधायक को लाकर के कार्यकारी अध्यक्ष बनाना, ये एक संदेश की पॉलिटिक्स है। मैं जो चाहूं वो करूं, रोकने वाला कोई नहीं का संदेश इसमें साफ छुपा हुआ है। तो यही ये साफ तौर पर ये संदेश दिया है कि मेरे इशारे पर ही सारे काम होंगे, ये संदेश साफ तौर पर लग रहा है। निश्चित रूप से पिछले कुछ दिनों से संघ के बीच और मोदी जी के बीच जो अदावत की बातें चल रही थी, मीडिया ट्रायल चल रहा था, संजय जोशी को लेकर, नितिन गडकरी को लेकर, वसुंधरा जी को लेकर जो बातें चल रही थी, उसको जब विराम नहीं दिया जा सका तो मोदी जी और अमित शाह ने अपने तरीके से धमाका किया है और बिहार के एक 5 बार के विधायक को, जो युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री भी रहे हैं, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना करके एक संदेश दिया है कि हमसे अदावत और बगावत की सोचोगे, कुछ नहीं होगा, जो चाहेंगे हम वही करेंगे। जानू जी, आप पत्रकार रहे हैं, आप अच्छी तरीके से जानते हो और राजनीति को आप अच्छी तरीके से जानते हो। क्या लग रहा है राजस्थान में भी कुछ ऐसा धमाका, क्योंकि मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है, तो क्या लग रहा है चर्चाएं जो चल रही हैं कि बहुत कुछ बदलने वाला है, ऐसा लोग कह रहे हैं, ऐसी चर्चाएं चल रही है, तो क्या कुछ बदल सकता है? देखो, अगर नहीं बदलेंगे तो राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी आयाराम गयाराम की गणित में चली जाएगी। जैसे कभी कांग्रेस के संबंध में राजेंद्र गुड़ा ने कहा था कि एक स्कॉर्पियो गाड़ी की सवारी जितने भी विधायक नहीं आएंगे, फिर भी उनके अच्छी संख्या में आए। भारतीय जनता पार्टी आज जिस प्रकार की राजनीति कर रही है, भाजपा का खुद का कैडर जिससे हम जुड़े हैं, जमीन का कार्यकर्ता कह रहा है सरकार से हम निराश हैं, लेकिन यहाँ तो शब्द मसाज जारी है और जो अपने मुंह मियां मिट्ठू बनाने वाली भाषा बोलने वाले लोग हैं वो सरकार को सफल बता रहे हैं। सच्चाई यह है, जनता में सरकार की सफलता का कोई संदेश नहीं है। कह रहे हैं विकास के रथ निकाले, बहुत सारा काम। देखो, इवेंट मैनेजमेंट, रथों में कौन सा कमीशन, कौन सी ट्रेवल कंपनी के रथ हैं, कितना डीजल पेट्रोल, कितना कमाई, वो मैं बार बार इस शब्द को नहीं बोलूंगा। अब भाजपा उस ट्रैक पर जा चुकी है जिस ट्रैक पर जाकर कभी कांग्रेस खत्म होने के कगार पर पहुंची है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो बहरहाल ये स्थितियां हैं, अभी हाल फिलहाल में मंत्रिमंडल का विस्तार भी होने वाला है, उस पर भी हमने चर्चा की। अरावली का जिस तरीके से जो है सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है, कहा गया है कि 100 मीटर से ऊपर की जो पहाड़ियां हैं वो अरावली के दायरे में आएंगी, उसको लेकर के हमने भी बातचीत करी। और जिस तरीके से विपक्ष कहीं ना कहीं हमला कर रहा था, एक बड़ा भी विपक्ष के लिए एक बड़ा जो है सहानुभूति वाली जो चीज़ आई है वो नेशनल हेराल्ड केस को लेकर के आई है, जिसके लिए विपक्ष ने शहीद स्मारक पर कल जो है आंदोलन भी किया था। देखो, सोनिया गांधी और राहुल गांधी। बिल्कुल ये बड़ा इश्यू है, लंबे समय से चल रहा है। भारत की जुडिशियरी सिस्टम और हमारी जो जांच एजेंसियां हैं उनके बीच जो अनुसंधान के दौरान कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, उसका अभाव पता चल गया है कि नेशनल हेराल्ड गड़बड़ हुआ है लेकिन एफआईआर नहीं हुआ तो कोर्ट संज्ञान कैसे लेगा। कुल मिलाकर जांच एजेंसियों की विसंगति का लाभ कांग्रेस को मिला है, उनका दामन बेदाग है, ये सर्टिफिकेट उनके पास आज भी नहीं है। यही चीज़ वो बार बार कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है और विपक्ष को बार बार टारगेट कर रही है। नहीं, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग होता तो राहुल गांधी और सोनिया जी सीखचों के पीछे होते। जांच एजेंसियों की कार्य पद्धति जो है वो इस प्रकार की बन गई है इस देश में कि जो पावर में होता है उसके खिलाफ विषय की जलेबी बनाते रहो, खुद को बचाते रहो, नौकरी पकाते रहो। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए हाल फिलहाल में ये स्थितियां हैं राजस्थान की, क्योंकि हाल फिलहाल में अरावली का जो आया है और विपक्ष हमलावर है कि एजेंसियों का उपयोग किया जा रहा है, और जो राजस्थान में 2 साल कार्यकाल को हो चुके हैं भजनलाल सरकार को, वो कह रहे हैं कि बहुत सारा विकास हुआ है, 5 साल में कांग्रेस नहीं कर पाई, हमने 2 साल में करके दिखाया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर हमने चर्चाएँ की। कृष्ण कुमार जानू जो कि बीजेपी के प्रदेश पूर्व प्रवक्ता हैं और जो है जाट महासभा के सचिव भी हैं, तो उनसे हमने चर्चाएँ की। बहरहाल आप लोग इन सब बातों पर क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहिए मेरे सहयोगी राजेंद्र के साथ। मैं आरव सिंह, पॉलिटिकल पंचायत, जयपुर।